नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अल्टीमेट सरप्राइज मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, दरअसल ये वीडियो नहीं, एक संदेश है। और ये संदेश है एक ऐसे यूट्यूबर के लिए जो कुछ दिन पहले तक सरकार की नीतियों में कमी निकाला करता था। जो काम गोदी मीडिया नहीं कर रहा था, ये चैनल वो काम कर रहा था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आज आप देखिए, हर चैनल पर इनकी तारीफ के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये तो मैं नहीं जानता। हालांकि इनके साथ के लोग YouTube पर आकर अलग अलग चैनलों पर बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन खैर उस चीज से हमें मतलब नहीं है कौन किसके बारे में क्या बोलता है। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी हर आदमी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे उनकी अभिव्यक्ति की आजादी थी उनके लिए, ऐसे ही हमारी भी अभिव्यक्ति की आजादी है हमारे लिए। तो दोस्तों, आज ये हमारा संदेश उन्हीं के लिए है। कुछ दिन पहले तक मैं आपका चैनल 4 PM नियमित तौर पर देखा करता था। संजय शर्मा जी, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन अडानी वाले मामले में आपने जो भी कहा, मैं उससे पूरी तरीके से असहमत हूं। जनता ने आपको प्यार दिया, सपोर्ट दिया और नंबर 1 की स्थिति तक ले गए आपको यूट्यूब की दुनिया में। और आपने कुछ पैसों के लिए जनता का दिया प्यार, सम्मान, सहयोग, सब बेच दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने सालों आपके साथ काम किया, आपके चैनल को यहां तक लेकर आए, वही आज ये बात कह रहे हैं। आखिर क्यों होना चाहिए हमको अडानी पर गर्व? अडानी ने देश के लिए करा क्या है? पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वो थू करवा रहे हैं। लेकिन आप ही बताइए ना, क्या कोई आदमी दुनिया का सबसे रईस आदमी बन जाए, इसीलिए ही हमें उस पर गर्व होना चाहिए? आपने अपने वीडियो में बताया कि लोगों ने शेयर बाजार में अडानी के शेयर लिए, उसमें भारी निवेश किया और अडानी का विरोध हुआ, इसी वजह से लोगों का सारा पैसा डूब गया। तो भैया मेरी एक बात तो बताइए, ये आपका जो शेयर बाजार है जुआ सट्टा ही तो है। जुए सट्टे में पैसा लगाया, अब नुकसान हो गया तो कह रहे हैं कि भाई हमारा नुकसान हो गया जी। ये क्या बात हुई? आपने बताया कि आप ही के नजदीक में रहने वाले एक बुजुर्ग ने बेटी की शादी के लिए जो पैसे थे वो शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दिए। तो भैया बेटी की शादी के लिए जो पैसे थे उससे बेटी की शादी करते हैं, शेयर बाजार में लगाने की जरूरत क्या थी? क्यों जुआ सट्टा खेला आपने उन पैसों का? और अगर बेटी की शादी में समय था तो भैया बैंक में लगा देते पैसे, FD कर देते पैसे। 2 के 4 करोगे, इन चक्करों पड़ोगे तो भैया फिर रोना किस बात का है? आपका ये तर्क अडानी पर गर्व करने के लिए बहुत ही बचकाना है। अभिव्यक्ति की आजादी सबकी होती है संजय जी। आदमी जो भी बोलता है, चाहे वो आप बोले, चाहे मैं बोलूं, चाहे कोई भी बोले, उसके बोलने पे ही ये नियति तय करती है। ये हम एक दूसरे के बारे में तय करते हैं कि वो क्या बोल रहा है, उसका चरित्र क्या है। क्यों अडानी जी के चैनल पर बार बार आपको बुलाया जाता है? क्या इस देश में आपसे बड़ा कोई पत्रकार ही नहीं बचा? रवीश कुमार जी, अभिषाक और आपके गिरजेश वशिष्ठ हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, और भी तमाम न जाने कितने बड़े बड़े पत्रकार हैं। उनको क्यों नहीं बुला रहे टीवी अपने यहाँ? केवल आप ही इतने बड़े पत्रकार देश के रह गए कि वो आपको बुला रहे हैं। आपके मित्र अडानी जी के चक्कर में हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश भारत की साख पर जो बट्टा लग रहा है, उसका जिम्मेदार तो खुद अडानी जी हैं। और आप कह रहे हैं कि हमें अडानी जी पे गर्व करना चाहिए। आज श्रीलंका में अडानी जी के विंड एनर्जी वाले प्रोजेक्ट को हटाने के लिए लेकर चुनाव लड़े जा रहे हैं, जिसके लिए कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी को दोषी ठहराया जा रहा है। उधर कीनिया के हवाई अड्डे के चक्कर में लोग सड़कों पर उतर आए। अडानी जी के साथ साथ वो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के लिए भी विरोध के नारे लगा रहे हैं। वहां आपको याद ही होगा, ऑस्ट्रेलिया के कोयला माइन के चक्कर में भारत की छवि कितनी खराब हुई थी, जब अडानी जी को पूरे विश्व ने लोन देने से मना कर दिया था, जिसके लिए आखिर में भारत के ही उपक्रम सामने आए थे लोन देने के लिए। बांग्लादेश का मामला हो या और भी ऐसे न जाने कितने मामले हैं जो मैं आपके सामने गिनवा सकता हूं, जिन पर किसी भारतीय को गर्व नहीं होने का, आपके मित्र अडानी जी पर। और चलिए सभी बातों को छोड़िए, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि उस हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट से आपके मित्र को अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया। अगर हिंडनबर्ग गलत था
तो आज तक आपके मित्र अडानी जी ने हिंडनबर्ग के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? अब आप ये मत कहना कि सेबी ने अडानी जी की जांच करी थी और उसमें सब ठीक पाया गया था, क्योंकि जिस जांच को सेबी कर रही थी उसकी चेयरवुमैन माधीपुरी बुद्ध जी के ऊपर ही कांग्रेस ने दुनिया भर के तमाम आरोप लगा दिए, दुनिया भर के सबूत वो लेके बैठे हुए हैं। कोई जांच उनकी नहीं हो रही है, ना वो अपने बारे में कोई सफाई दे पाई आज तक। इसलिए आप लोगों के दिमाग में एक गलतफहमी डालना बंद कर दीजिए कि अडानी ही भारत है और भारत ही अडानी है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत देश हमारा था, है और भारत देश हमेशा रहेगा। अडानी जैसे न जाने कितने व्यापारी आएंगे और चले जाएंगे, ये भारत की पहचान नहीं है। भारत से हम लोगों की पहचान बनती है कि हम भारत के नागरिक हैं। हम इतने बड़े कोई नहीं है कि हमारी वजह से भारत की पहचान होगी। और इस वीडियो को अंतिम रूप देते हुए मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि मुझे आपके मित्र अडानी जी पर रत्ती भर भी गर्व नहीं है। नमस्कार।